फ्रेंड्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे कौन से। तो आज का टॉपिक है हमारा एंगल, जिसको हिंदी में कहते हैं कोण। और इससे पहली वीडियो मैंने आपके लिए रेखा की वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही खतरनाक हर बारीकी से हर छोटे से छोटे पॉइंट को आपके सामने रखा है। तो आइए आज भी स्टार्ट करेंगे हम कोण और रेखा व कोण से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे हमारा कोण का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम रेखा और कोण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए उन सभी को कराएंगे। तो आइए स्टार्ट करेंगे आज के टॉपिक को, एंगल को, जिसको हिंदी में कोण कहते हैं। तो कोण जब दो किरणों का एक ही अंत्य बिंदु हो, देखो जब दो किरणों का एक ही अंत्य बिंदु हो तो इससे बनी आकृति को कोण कहते हैं। देखो ये दो किरणों का एक ही अंत्य बिंदु है O, तो इस प्रकार की आकृति को हम कोण कहते हैं। इसमें कोण को बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं होती है। देखो कोण को बनाने वाली ये दोनों किरणें ये कोण की भुजाएं होती हैं। उभयनिष्ठ अंत्य बिंदु कोण का शीर्ष होता है। देखो उभयनिष्ठ जो दोनों में कॉमन है उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ अंत्य बिंदु कोण का शीर्ष होता है, जिसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। तो यह शीर्ष बिंदु जो है दोनों किरणों का अंत्य बिंदु है और यह कोण का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो इस प्रकार हम इस आकृति को कोण कहते हैं। तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब हम जानेंगे टाइप ऑफ एंगल्स। टाइप ऑफ एंगल्स यानी कोणों के प्रकार। अब सबसे पहले इसमें देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, यानी कोणों की माप के आधार पर हम कोणों को समझेंगे कि कोण किस किस तरीके के होते हैं और किस तरीके के उनको हम समझेंगे कि कोणों की माप के आधार पर कोण। सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल, जिसको हम कहते हैं न्यून कोण। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, आइए देख लेते हैं। वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है एक्यूट एंगल अर्थात न्यून कोण कहलाता है। एक बार फिर रिपीट करेंगे। वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है एक्यूट एंगल या न्यून कोण कहलाता है। इसका डायग्राम यहां पर आपके सामने बना हुआ है। देखो जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। तो देखो ये हमारा है 0 डिग्री से बड़ा है, ये हमारा कोण AOB और यह 90 डिग्री से छोटा है। देखो ये डैश डैश लगाया हुआ है मैंने यहाँ पर, ये 90 डिग्री से छोटा है बट 0 डिग्री से बड़ा है। तो ये हमारा न्यून कोण कहलाता है। देखो इसकी आकृति को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए आप। एंगल AOB ये न्यून कोण है और ये 0 डिग्री से बड़ा कोण है और ये 90 डिग्री से छोटा है। तो इस कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। अब हम नेक्स्ट कोण देखेंगे, राइट एंगल यानी कि समकोण। तो राइट एंगल वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो तो वह समकोण कहलाता है, यानी कि ऐसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री होती है समकोण कहलाता है। तो कोण AOB हमारा 90 डिग्री है और कोण AOB ही समकोण है। दिए गए डायग्राम को हम यहाँ पर देख रहे हैं। कोण AOB यहाँ पर 90 डिग्री है और इसको हम समकोण कहते हैं क्योंकि इसमें कोण 90 डिग्री होता है। नंबर 3 ऑब्ट्यूज एंगल अर्थात अधिक कोण। अब हम अधिक कोण के बारे में जानेंगे। वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक हो तथा 180 डिग्री से कम हो अधिक कोण कहलाता है। यानी कि जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो अधिक कोण कहलाता है। अब यहां पर हम अधिक कोण का डायग्राम देखेंगे। देखो ऐसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक हो, यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल बनता है तो ये 90 डिग्री से अधिक कोण बना हुआ है, यानी कि 90 डिग्री से अधिक है और 180 डिग्री से कम है। ये देख सकते हैं अब आप यहां पर
180 डिग्री से कम है। देखो 180 डिग्री से कम है ये, तो ऐसा कोण हमारा अधिक कोण कहलाता है। तो कोण कोण ए बी सी, तो कोण ए बी सी 90 डिग्री से अधिक है। देखो 90 डिग्री से अधिक इधर तक बना हुआ है और 180 डिग्री से कम है। देखो 180 डिग्री यहां पर कोण बन जाएगा, बट ये 180 डिग्री से कम है, तो ऐसा कोण हमारा अधिक कोण अर्थात ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। अब हम नेक्स्ट नंबर 4 स्ट्रेट एंगल, जिसको हम रिजु कोण या सरल कोण भी कहते हैं। तो स्ट्रेट एंगल वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री हो, तो वह कोण जिसकी माप केवल 180 डिग्री हो तो वह सरल कोण या रिज कोण कहलाता है। तो सरल कोण का डायग्राम है कोण ए ओ बी, तो कोण ए ओ बी 180 डिग्री है यहाँ पर, और इस कोण को हम रिज कोण या सरल कोण कहते हैं, जिसको स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एंगल नंबर 5 देखेंगे, रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिच्छेद या वृत्त कोण। ऐसा कोण जिसकी माप 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होती है रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है, यानी कि वृत्त कोण कहलाता है। अब यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है, एंगल ए ओ बी, ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल है और इसकी माप 180 डिग्री से अधिक है। देखो 180 डिग्री से अधिक है, यहां पर आपका 180 डिग्री बन जाता है इस प्रकार से। तो देखो 180 डिग्री से ज्यादा है और 360 डिग्री से कम है। अब देखो 360 डिग्री आपका इस प्रकार से एंगल बन जाएगा, ये ऐसे। तो यहां पर हम देख सकते हैं 180 डिग्री से अधिक है और 360 डिग्री से यह कम है। तो बहुत ही स्टैंडर्ड और बहुत इजी तरीके से आपके सामने रिफ्लेक्स एंगल हो चुका है। तो हम जैसे जैसे इन कोणों को पढ़ते जाएंगे, तो जैसे हमारा एंगल समाप्त हो जाएगा तो हम थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि लाइन और कोण यानी रेखा और कोण से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, और जो एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए तो हम उनको बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रेखा और कोण का। इसीलिए मैं सबसे पहले आपको रेखा और कोण के बारे में बहुत अच्छी तरीके से कोशिश कर रहा हूं कि एक एक पॉइंट आपका तैयार हो जाए, कोई भी बारीकी से कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। 6 नंबर कंप्लीट एंगल यानी कि संपूर्ण कोण। तो जिस कोण की माप 360 डिग्री हो उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। देखो यहां पर दिए गए कोण की माप 360 डिग्री है, तो इसे हम संपूर्ण कोण कहते हैं। कोण POQ बराबर हो गया 360 डिग्री। अब यहां पर हमारा कोण बना है कोण POQ 360 डिग्री, तो ऐसा कोण हमारा कंप्लीट एंगल या संपूर्ण कोण कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में जानेंगे, इसको हिंदी में कहते हैं पूरक कोण। तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है, अर्थात पूरक कोण कहलाता है। यानी कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो वह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाता है। जैसे यहां पर डायग्राम दिया गया है, एंगल AOB, यहां पर दो कोणों का योग दिया गया है। इसमें एंगल AOB में दोनों कोणों का योग 90 डिग्री दिखाया गया है, तो इसीलिए मैंने कहा है कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाता है तो वह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाता है, अर्थात पूरक कोण कहलाता है। जैसे यहां पर डायग्राम दिया गया है। अब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सूत्र देखते हैं। यहां पर इसका कॉन्सेप्ट है कोटि पूरक कोण। देखो पूरक कोण को हम कोटि पूरक कोण भी कह देते हैं, तो कोटि पूरक कोण बराबर होता है 90 - थीटा। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं और जानते हैं कोटि पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किस प्रकार से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ पर बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिया गया है।
एक कोण अपने कोटिपूरक कोण का 4 गुना है, तो दोनों कोण ज्ञात करो। अब देखो एक कोण को मैंने कहा थीटा, और यह कोण अपने कोटिपूरक कोण का। अब कोटिपूरक कोण मैंने बताया है 90 माइनस थीटा होता है। इस कोटिपूरक कोण का 4 गुना है, देखो 4 गुना है, तो दोनों कोणों को ज्ञात करो। तो यहां से हम दोनों कोण ज्ञात कर लेंगे। एक कोण ये हो गया और कोटिपूरक कोण यहां पर ये हो जाएगा। अब इसको हम आसानी से हल करेंगे। देखो थीटा बराबर 4 की गुणा 90 में 4 9 36 360 डिग्री माइनस 4 थीटा। अब देखो 4 थीटा इधर लाकर जोड़ेंगे, 5 थीटा हो जाएगा ये, बराबर 360 डिग्री। अब हम इसको हल करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 सते 35, 1 बच गया, 5 दूनी 10, कट गया ये 72 बार। तो थीटा बराबर हो गया 72 डिग्री। तो वह कोण हमारा 72 डिग्री है। अब हम कोटिपूरक कोण देखेंगे। देखो एक कोण तो हमें मालूम हो गया 72 डिग्री। अब हम दूसरा कोण देखेंगे जो इसका कोटिपूरक कोण है। तो देखो कोटिपूरक कोण, दूसरा कोण निकालेंगे हम। नब्बे माइनस थीटा। अब 90 में से मैं 72 को घटाऊंगा क्योंकि थीटा का मान हमारा 72 डिग्री है। तो इस प्रकार हमारा दूसरा कोण ज्ञात हो जाएगा 18 डिग्री। तो ये हमारे दोनों क्वेश्चनों के आंसर बनेंगे, 72 डिग्री और 18 डिग्री। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे। एक कोण अपने पूरक कोण से 24 डिग्री अधिक है, इस कोण की माप बताओ। देखो बहुत सुपर क्वेश्चन लिया है मैंने ये। एक कोण अपने पूरक कोण यानी कि 90 माइनस थीटा से ये 24 डिग्री अधिक है। अधिक कह रहा है तो प्लस, और कम कहता तो यहाँ पर हम माइनस लगा देते। अब यहाँ पर हम इस कोण की माप ज्ञात करेंगे। देखो ये माइनस थीटा इधर आकर जुड़ जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा ये, और 90 प्लस 24। तो देखते हैं 90 प्लस 24 कितना होता है। तो 2 थीटा बराबर हो गया 90 प्लस 24 हो जाएगा 114 डिग्री। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 पंजे 10, 1 बच गया, हो गया 14, 2 सत्ते 14, कट गया ये 57 डिग्री। तो थीटा बराबर 57 डिग्री, अर्थात उस कोण की माप हो गई 57 डिग्री। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 57 डिग्री। नंबर 8 सप्लीमेंट्री एंगल। इसको हिंदी में संपूरक कोण कहते हैं। ऐसा कोण जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखो जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाता है तो इस प्रकार के कोण हमारा संपूरक कोण कहलाता है। इसको इंग्लिश में सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। यहाँ पर दिया गया डायग्राम आप बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। देखो यहाँ पर दो कोणों का योग जब 180 डिग्री बन जाता है तो ऐसा कोण संपूरक या सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। तो देखो एंगल AOC यहां पर y डिग्री है और एंगल BOC यहां पर x डिग्री है, और जब हम दोनों कोणों को जोड़ेंगे x डिग्री प्लस y डिग्री तो यह हमारा 180 डिग्री का कोण बन जाता है। और जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाता है तो उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल या संपूरक कोण कहते हैं। तो ये हमारा डायग्राम क्लियर हो गया। अब हम सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि संपूरक कोण से रिलेटेड इंपोर्टेड कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक अपने संपूरक कोण का 1/5। देखो एक कोण अपने संपूरक कोण का 1/5 है, इस कोण की माप बताओ। तो देखो संपूरक कोण से रिलेटेड यहां पर मैंने आपके सामने एक कॉन्सेप्ट लिखा है कि जब भी आपसे संपूरक कोण पूछा जाए या संपूरक कोण में उसका संपूरक कोण पूछ लिया जाए तो संपूरक कोण बराबर होता है 180 डिग्री माइनस थीटा। तो 180 डिग्री माइनस थीटा, इस कॉन्सेप्ट से हम संपूरक कोण से रिलेटेड क्वेश्चनों को हल करेंगे।
तो एक कोण अपने संपूरक कोण का 1/5 है, तो इस कोण का मान बताओ। तो देखो एक कोण थीटा हो गया और यह है अपने संपूरक कोण। संपूरक कोण हो गया हमारा 180 माइनस थीटा का 1/5 है। देखो 1/5 है। अब हम इसको हल कर लेंगे। देखो इस कोण की माप बतानी, 5 की गुणा यहां ले जाएंगे हम, 5 थीटा बराबर 1 की गुणा यहां करेंगे 180 डिग्री में, तो 180 डिग्री माइनस थीटा। अब माइनस थीटा इधर लाकर जोड़ेंगे हम, 5 थीटा में 1 थीटा जोड़ेंगे, 6 थीटा बराबर हो गया 180 डिग्री के। अब इसको हल करेंगे और बहुत ही आसानी से हमारे कोण का माप आ जाएगा। 6 × 18 30 बार कटेगा और इस प्रकार थीटा बराबर 30 डिग्री, तो वह कोण की माप हो गई 30 डिग्री और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। देखो एक कोण अपने संपूरक कोण से 32 डिग्री कम है। देखो एक कोण अपने संपूरक कोण वही 180 माइनस थीटा से 32 डिग्री कम है। कम के लिए माइनस का चिन्ह लगेगा और यदि यहां अधिक आता तो प्लस का चिन्ह लगता। इस कोण की माप बताओ। अब देखो आसानी से हल हो जाएगा ये। देखो इसको ऐसे लिख लेंगे, थीटा बराबर 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस 32 डिग्री। अब माइनस थीटा इधर आकर प्लस हो जाएगा, माइनस 1 थीटा इधर 1 में जुड़ेगा, तो 2 थीटा बराबर 180 में से 32 घटाएंगे हम। देखो 10 में से 2 घटाया 8, 7 में से 3 घटाया 4 और 1 बचा, तो 148 बच जाता है। अब 148 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कोण की माप आ जाएगी। 2 × 7 = 14, 2 × 8, तो थीटा बराबर 74 डिग्री का कोण है, तो वह कोण है 74 डिग्री और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको आगे कराए जाएंगे जब आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी को मैं बहुत इजी और बहुत ही सरल तरीके से कराऊंगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संपूरक कोणों का अनुपात 3:2 है, इसमें से छोटा कोण बताओ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है और उन दोनों कोणों का अनुपात दिया है 3:2। तो देखो इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से दो कोणों का योग दिया है 180। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है और दो संपूरक कोणों का यहाँ पर अनुपात दिया है 3:2। इसमें 3 बड़ा कोण है और 2 जो यहाँ रेशो दर्शा रहा है ये छोटा कोण को दर्शाता है। तो दोनों कोणों का योग 180 डिग्री। हमारे यहाँ दोनों कोणों का योग हो गया 3 और 2 5 और डिवाइड कर देंगे, 5 × 3 = 15, 3 बच गया, 5 × 6 = 30। अब इसमें सबसे छोटा कोण पूछा है तो 36 की गुणा छोटे में कर देंगे, 36 दूनी 72 डिग्री। तो इस प्रकार हमारा छोटा कोण हो गया 72 डिग्री और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो देखो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और आपका मैथ बहुत ही सुपर और खतरनाक हो जाएगा। बस आप पढ़ते रहना, मैं आपको पढ़ाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा और बड़ी बड़ी किताबों को आपके सामने बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन और सरल सरल रूप में आपके सामने उसे हल कर दूंगा। तो आप वीडियो को देखते रहें।